नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज कई सारे लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों का माहौल है और ये जो 4-5 दिन बीते 4-5 दिन है वो त्योहारों के रंग में रंगे हुए थे। तो अब लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया और किस तरह का माहौल है उनके बीच में। तो आइए लोगों से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। तो दोस्तों, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं। संजय यादव। क्या करते हैं सर? ऐसे तो अभी हम सिविल कॉन्ट्रैक्टरशिप में हैं और पॉलिटिकल से भी जुड़े हुआ हूँ। 96 में मैंने कांग्रेस छात्र राजनीतिक से शुरुआत करी थी, जब NSUI में मैं जिला उपाध्यक्ष था और फिर विभिन्न संगठनों विभिन्न पदों पर भी रहा। भी DCC कांग्रेस में महामंत्री और धारीवाल साहब के आशीर्वाद से मैं कॉन्ट्रैक्टर भी आप और पॉलिटिक्स में भी आप अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो सर, सपना हर किसी का होता है, आपने क्या बनने का सोचा था अपनी लाइफ में? हम लोग तो बिहार से यहाँ आए थे, एक निवास कर रहे थे जी। लेकिन हमारी सोच थी कि भाई राजनीतिक में भी हम आजमाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बिहार समाज के कम से कम 30-35 हजार मतदाता हैं जी। लेकिन ना तो कोई हमारे यहाँ विधायक MP कोई हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता था। तो शुरू से सर इंटरेस्ट था आपका कि पॉलिटिक्स में भी आप अपने करियर को आजमाना गवर्नमेंट कॉलेज में, जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया था उस समय से मैं छात्र नेतागिरी से जुड़ा तो सर कहीं ना कहीं वो भी सपना आपका पूरा हुआ है और आशीर्वाद से आज मैं सवरित पार्षद भी हूँ कोटा नगर निगम। बिल्कुल। तो सर, सपना तो आपका ये पूरा हुआ, इसके अलावा और कौन सी ऐसी इच्छा है या कोई ऐसा सपना है अधूरा जो आप आगे पूरा करना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू करी थी 2072-73 से, हमारा कॉन्ट्रैक्टरशिप लाइन से है। उस समय हम D श्रेणी के कॉन्ट्रैक्टर थे। आज उसमें भी मैंने मुकाम हासिल किए। आज मैं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टरशिप में भी अपनी मुकाम हासिल, यानी अचीवमेंट काफी सारे हैं लाइफ में। तो सर कोई ऐसी इच्छा है अभी भी जो अधूरी हो, जो बाकी है? कि अब राजनीति कर रहे हैं जी, राजनीति में देखिए माता छठी जी का आशीर्वाद होगा तो और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो अपने करियर को अब आप और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना कोशिश है जी। तो सपना इन्होंने जो देखा वो सपना इनका पूरा हुआ है और आगे ये चाहते हैं कि और ज्यादा तरक्की ये करे अपने जीवन में, और ज्यादा सफलता के मुकाम को ये हासिल करे और अपने सपनों को ये पूरा कर पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? सुदामा सिंह यादव। तो सर, किस तरह का सफर रहा जीवन का? क्या उतार चढ़ाव रहे और कितनी संतुष्टि आपके जीवन में, आपसे अगर पूछा जाए तो? मेरे से सच पूछा जाए तो मैं मजदूरी के ख्याल से जी सन 1981 में मैंने कोटा के धरती पर पांव रखा जी, सिर्फ मजदूरी करने के लिए। और यहाँ पर लाने वाले हमारे संजय यादव के पिताजी, ये पार्षद साहब के पिताजी थे जी, जिन्होंने मतलब हमारे चाचा लगते थे, उनके माध्यम से मैं कोटा शहर में आया। 1981 में आया जी। मजदूरी करने के लिए। मैं पढ़ा लिखा था, मैं 1970 में हायर सेकेंडरी पास कर गया था। पटवारी भी रहा बिहार में, किसी कारण छूटा तो फिर मैं यहाँ आ गया। इसके बाद में मैं यहाँ सन 81, 82, 83 तक चाचा के माध्यम से मैंने सुपरवाइजर के काम किया जी। इसके बाद मैं मतलब हमारे एक 1982-83 में एक यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर है महावीर नगर चौराहे पर, जो हम लोग सारे मतलब हथकरघा कारीगर और मिलकर उस जमीन को ग्रहण किया, संघर्ष किया, उस जमीन को कब्जा करके भगवान विश्वकर्मा का एक मूर्ति स्थापना किया सन 19। तो आपने सर काम किस तरीके का किया यहाँ पर, और अभी जब आपका जीवन जो इस मकाम पर है तो किस तरह का स्ट्रगल था और कितनी संतुष्टि आपके जीवन में आप महसूस करते हैं? बहुत संतुष्टि मिला। तो मतलब आज 40 साल कोटा में मुझे लगभग हो गया। उससे मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा और आज मैं संतुष्ट हूँ। सेटल्ड भी हैं? हाँ, सेटल भी हैं। हमारे बच्चे का मतलब यहाँ घर के मकान है, बच्चे अच्छा सेटल हो गए हैं और मैं मतलब यहाँ सारे बिहारियों को जोड़कर। तो सर, अभी कोई ऐसा सपना है जीवन में, कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी हो, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? हमारा यही मेरा इच्छा है कि आने वाली पीढ़ी जो है आने वाली पीढ़ी जो है वो तरक्की करे। मेरी तो उम्र हुई खत्म। मैं आज के तारीख में 69 साल के हूँ और मैं यही भगवान छठी मैया साधना करूँगा कि आने वाली बिहार समाज की पीढ़ी जब इतनी जनसंख्या में है तो उनकी तरक्की के लिए सपना है। बाकी तो मेरी सपना जो थी पूरा। तो इन्होंने अपने जीवन में काफी सारा स्ट्रगल किया और एक मकाम पर फिर ये अपने संघर्षों के बूते पर पहुंचे हैं और आज इनके जीवन में संतुष्टि, और आगे ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो प्रोग्रेसिव हो, उनके जीवन में जो वो सपने देख रहे हैं उन्हें वो पूरा कर पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कौन है ये बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अजय गुप्ता है। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हूँ और बिहार समाज विकास समिति के अध्यक्ष भी हूँ जी। तो सर, आपके जीवन का सपना क्या रहा? आपने क्या बनने का सोचा था? मैं अपना जीवन में तो देखिए, मैं अपना जीवन में आर्मी में जाना चाहता था जी, लेकिन
कुछ गार्जियन हमारे यहाँ रहते थे, तो उन लोग उस समय हमको 2001 में हमको यहाँ पे ले आए जी। और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर की लाइन पकड़ लिया। तो सपना वो आर्मी में जाने का था, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप में आप आ फिर गए। इधर शिफ्ट हो गए अपन जी। और इसमें अच्छा प्रोफेशन देखा। तो फिर आपने इसी प्रोफेशन को अपना लिया। तो सर सेटिस्फेक्शन है अभी, या लगता है कि आर्मी में जाना चाहिए था, या वो सपना भी पूरा करना चाहिए एक था? सपना था, लेकिन अब सर्टिफिकेशन यही से है, इसी से सब चीज कर रहे हैं। बिहार से आए थे तो हम 2 जोड़ी कपड़े में आए थे। जी। आज की डेट में भगवान की कृपा से सही सलामत तरक्की कर ली है आपने। चलिए, आगे के लिए कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी है, कोई ऐसा सपना हो जो पूरा करना चाहते हो? आगे के सपना यही कि हम समाज के लोगों को जो निचले तरफ के हैं, गरीब टाइप पे हैं, उनको मैं हर समय उत्थान देने की कोशिश करता हूँ, मदद करना पहुँचाता हूँ। मदद जब उनको मैं मदद करता हूँ तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मतलब सबसे ज्यादा मतलब समाज के निचले तबके आदमी के उन्हें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मदद करते हैं उनकी। जी बिल्कुल। और उनका जब मदद होता है तो खुश होते हैं, तो हम भी ज्यादा खुश होते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, यही मानवता होती है कि अगर आप वेल सेटल्ड है, अगर आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, तो अपने साथ के लोगों को आप आगे बढ़ा पाएं, उनके उत्थान के लिए आप काम कर पाए। तो ऐसा ही कुछ ये कर रहे हैं अपने जीवन में। अपने सपनों को इन्होंने पूरा किया और आगे चाहते हैं कि अपने समाज के लोगों को ये अपने साथ लेकर आगे बढ़े, ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं। विजेंद्र गुप्ता। क्या करते हैं सर? मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर ही करता हूँ। ओके। और किसी तरह से समाज सेवा कर लेता हूँ जितना। जी, तो सर कॉन्ट्रैक्टर आप हैं, तो आपने सर क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के? क्या आपका सपना मैंने था? तो यहाँ आया, जो राजस्थान कोटा में हम भाई साहब हमारे यहाँ रहते थे, और उनके द्वारा मैं भी घूमने के अथी से आया जी। और आने के बाद जो हमारा यहीं रुकने का इच्छा हो गया, तो हमने भी छोटा मोटा काम लेके मेरे भाई साहब ने दिया जी। जो हमने करवाना स्टार्ट किया, फिर अपने लेवल पर करने लगा। और मैं बिहार विकास समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे कानू समाज भी है, उसका भी वरिष्ठ बिल्कुल। तो उपाध्यक्ष सर घूमने फिरने के पर्पज से आप कोटा शहर आए, फिर यहीं पर आप और बस यही गए। हमारा कोटा राजस्थान का जो है धरती अच्छा लगा, और यही हमारे नसीब में लिखा हुआ था, तो हमारे सारे फैमिली समेत हम लोग चलिए, तो रहते हैं। अभी तो सर आप सेटल्ड हैं, तो क्या लगता है कि लाइफ में कुछ और ऐसा है जो हासिल करना है? कोई ऐसा सपना जो अधूरा हो अभी तक? लाइफ में मेरा यही है कि हमारे समिति जो है, जो भी है, हमारे कानून समाज भी समिति है और हमारे बिहार विकास समिति भी है जी। जो अपन यही चाहते हैं कि सब बिहारी भाई यहाँ मिलकर बढ़िया से आपस में मिलजुल कर रहें जी। और हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे कि जो हमारे समाज का सबका आशीर्वाद मिले। और हमारे पॉलिटिशियन में हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारा बिहार विकास समिति का सहयोग सबसे अच्छा रहा, शांति दरबार जी भाई साहब मंत्री जी का जी। और रविंद्र त्यागी जी भाई साहब जी बिल्कुल। तो इन्होंने जो है अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा किया, घूमने फिरने के पर्पज से ये कोटा शहर आए थे, लेकिन फिर यहीं पर बस गए, यहीं पर अपना काम शुरू किया और आज यहीं पर सेटल्ड है और आगे चाहते हैं कि अपने आप को ये सेटल रखें। इसके अलावा जो इनके साथ वाले हैं उन्हें भी ये आगे लेकर जाए और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे भी इनसे भी जानते हैं इनके मन की बात। तो सर, नाम बताएं अपना। मैं आकाश कुमार गुप्ता, बिहार कानू समाज का अध्यक्ष हूँ जी। तो विकास जी क्या करते हैं आप? आकाश कुमार गुप्ता, विकास जी नहीं, आकाश कुमार। ओके। आकाश जी क्या काम करते हैं आप? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ कोटा। सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं आप। तो सर, आपने क्या सपना देखा था? हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है और उस सपने को फिर लोग पूरा करना चाहते हैं, तो आपका सपना क्या था? मेरा सपना, पहला सपना था मुझे आर्मी ज्वाइन करने का। ओके। 2010 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया भी था। इसके बाद हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुई तो हमारी आर्मी ज्वाइन नहीं हुई। इसके बाद फिर वहाँ से मैंने कोटा आया जी। कोटा आया तो यहाँ पे मैंने कुछ काम धंधे शुरू किए। इसके बाद 2015 में मैंने सिविल कॉन्ट्रैक्टर को जी, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदारी चालू किया। ओके। तब से आप फिर यही काम कर रहे हैं? जब से मैं कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा हूँ, आज खूब बढ़िया हूँ। तो कितना सर सेटिस्फेक्शन है अपने काम से लेकर के आपको? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश सेटिस्फेक्शन है। चलिए, तो सपना आर्मी में जाने का था, वो अधूरा रहा, लेकिन अब जो काम कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं? इससे हमारे समाज को भी, हमारे घर परिवार को बहुत, हमसे मतलब जुड़े हुए हमारी बहुत बड़ी परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस काम से हमारे सारे परिवार खुश हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर कोई ऐसी इच्छा है अभी जो अधूरी, कोई ऐसा सपना जो आगे भी आप पूरा करना चाहते हो? सपना तो अभी तो उम्र ही मेरा चल रहा है, अभी सपना तो है ही, देखिए जी। इसीलिए पूछ रहे हैं सर, कोई बड़ा ऐसा सपना, कोई ऐसा टारगेट हो जो आपने अपनी लाइफ के लिए आगे फिक्स कर रखा हो कि ये टारगेट भी अचीव करना है लाइफ में? इसी कॉन्ट्रैक्टर से जो मेरा सपना पूरा है, बहुत कुछ सपने हैं। तो इसी काम में आप आगे और ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं? इसी काम में ऊंचाई पे। बिल्कुल। तो इनका सपना था मिलिट्री ज्वाइन करने का,
किसी वजह से ये मिलिट्री से ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टरशिप के फील्ड में ये है और आज उसी काम को ये कर रहे हैं सेटल्ड, और चाहते हैं कि आगे इसी काम को ये बेहतर कर सके, नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सके और एक नया मकाम हासिल कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे अब इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताएं। मेरा जयराम गुप्ता नाम है जी। मैं नए कोटे हरकेपुरम के निवास करता हूँ जी। तो सर आपके जीवन की अगर बात करें तो कैसी कौन सी ऐसी इच्छाएं जो पूरी हो गई और क्या क्या है जो अधूरा रह गया जीवन के सफर में? सर मैं यहाँ कोटा में 1985 में आया हूँ और आज सिविल का काम कर रहा हूँ जी। कंट्रैक्टर हूँ और कंट्रैक्टर के काम करते हुए हमारे समाज यहाँ कांदू समाज। सर आपके जीवन की अगर पर्सनल आपके जीवन की ही बात करें तो कितना सेटिस्फेक्शन है लाइफ में? सर अब जब से हम आए हैं, जब से अपन काम करते भर में यहाँ बहुत कुछ मिला हम लोग का जी। आए थे अपने खाली हाथ थे और यहाँ पहले साइकिल पर चल रहे थे जी। आज मोटरसाइकिल है प्लस मारुति भी है जी। बच्चे लोग के उन्नति के लिए अपन मेहनत परिश्रम किए हैं, संघर्ष किए हैं और समाज को भी हम लोग जुड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं जी। यानी सर जो सपने आप अपनी आंखों में लेकर आए थे वो सपने सारे पूरे हुए हैं और समाज को भी अब चाहते हैं कि हम लोग के उम्र के हिसाब से युवा लोग अपना समाज को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल। मैं उससे खुशहाली जी। तो इनके आंखों में जो सपने लेकर ये कोटा शहर आए थे उन सपनों को इन्होंने पूरा किया अपनी मेहनत के दम पर और कई सारे उतार चढ़ाव के बाद आज जीवन के उस मकाम पर है जहाँ पर इन्हें लगता है कि लाइफ में संतुष्टि और आगे ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली और इनके जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़कर कुछ ऐसा काम करें ताकि उनके सपनों को पूरा कर पाएं और एक बेहतर जिंदगी जी सकें। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम कामता प्रसाद गुप्ता है। क्या करते हैं सर आप? मैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल। जी सिविल कॉन्ट्रैक्टर हाँ, आप हैं। तो सर आपके जीवन का सपना क्या था? आपने क्या चाहा था बनने का? बनने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहता, घर का परिस्थिति थोड़ा लूज था जी। पिताजी शांत हो गए थे, भाई लोग यहीं थे जी। तो मैंने 1991 में मैंने बोर्ड की परीक्षा दिया था। इसके बाद फिर मैंने यहाँ आ गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बिहार से करता हूँ, औरंगाबाद जी। तो सर बिहार से आप बिलोंग करते हो, कोटा शहर में आप आए रोजगार के पर्पज से, तो क्या रीजन रहा बिहार में क्यों नहीं आपने चाहा कि अपना यहाँ काम भाई शुरू लोग कर रहते दें? थे ना हमारे, पहले से 2 भाई यहाँ रहते थे। ओके। वो करीब उनको 40 साल पुराना है तो उनके वो साथ आ गए। फिर हाँ, आपने तो ज्वाइन फिर कर मैंने लिया। भी यहाँ आ गया जी। और 2002 से मैंने कंटिन्यू रहने लगा विद फैमिली। तो सर आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है आपको, कितनी संतुष्टि है, कितनी तरक्की की है आपने लाइफ तरक्की में? तो बहुत की है, बच्चे को पढ़ाया लिखाया जी। और 2 बच्चियां सबसे बड़ी हैं, एक तो नर्सिंग कर ली जी। एक बीएड कर ली, एक बड़ा बच्चा है वो कर रहा है, यानी बच्चे भी अब वेल सेटल्ड हैं। हाँ बच्चे अभी बीटेक कर रहा है बड़ा वाला। जी बिल्कुल। तो सर बच्चे भी अपने सपनों को पूरा करने में लगे और आपने भी अपनी कोशिश से अपने सपनों को पूरा किया है। तब भी कोई ऐसी इच्छा है सर जो अभी अधूरी हो? अभी अधूरी है कि बच्चों जब तक सेट नहीं होते तब तक तो अभी सपना तो रहेगा ही जी। अभी बच्चे सेट नहीं हुए हैं, मतलब आशा है कि एक बार बच्चे सेटल हो जाए। हाँ बच्चे सेटल हो जाए और इस साल से अगला साल तक मतलब पूर्ण विश्वास है कि बच्चे जी बिल्कुल। तो अपनी कोशिश अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने अपने आप को यहाँ पर कोटा शहर में स्थापित किया। सिविल कॉन्ट्रैक्टर ये है, अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अपने सपनों को इन्होंने पूरा किया और आगे ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो भी सेटल हो जाए ताकि इनके जीवन के जो सारे बड़े सपने हैं वो पूरे हो जाए और एक बेहतर जिंदगी ये अपने परिवार के साथ जी सके। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी आपको देखकर जिस तरह से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ पेंटर आप हैं जी। तो सर हर किसी की लाइफ का सपना होता है, आपने क्या सपना देखा था अपनी लाइफ को लेकर के? मैम वैसे तो कांस्टेबल की परीक्षा करना चाहता था लेकिन हालात और कुछ व्यवस्था के अनुसार इस तरीके से जो बन सका, तो उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई करने में और परिवार को देखने के साथ से जी जिम्मेदारियों के चक्कर में मतलब आगे नहीं बढ़ पाए जी। और आज पेंटिंग लाइन कर रहे हैं। तो सर ये कितने टाइम से कर रहे हैं आप पेंटिंग का काम? हाँ मैक्सिमम 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल हो गए। तो सर क्या सोचा है आगे की लाइफ को लेकर के, किस तरह से आगे अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस करेंगे, क्या करेंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? अब वैसे तो मैम सोचा तो कुछ अलग ही है, डिफरेंस है, लेकिन मतलब लगता नहीं है कि वैसा होगा क्योंकि
आजकल नौकरी भी नहीं हो और परेशानी सबके साथ ही है। जी वो तो है, लेकिन संघर्ष का नाम ही जीवन है, ये भी हम जीवन सभी है, जानते हैं कि बस स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से ही चलेगा आगे तक। चलिए, कोई सपना ऐसा जीवन का, जो काफी सारे होंगे आपके भी सपना, कोई बड़ा सपना ऐसा जिसे आप पूरा करना चाहते हो आगे लाइफ में? लाइफ में तो काफी सारे सपने होते हैं, बट अब उम्र के हिसाब से यही है कि एक जैसे कोई घर की कोई व्यवस्था बैठ जाए, घर की कोई आवक, मतलब जी घर का सपना है आपका? घर का सपना है। बिल्कुल, तो जैसा कि हर एक आम इंसान का होता है, अपना खुद का घर बनाने का इनका सपना है। कांस्टेबल ही बनना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपने उस सपने को ये पूरा नहीं कर पाए और अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि अपने सपनों को आगे ये पूरा कर पाए। कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे अपना जो है जीवन वो बेहतर बना सके और अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं। गिरिराज मेघवाल। क्या करते हैं सर? चुनाई काम करते हैं। चुनाई का काम करते हैं। तो सर, आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, क्या बनना चाहा था? ये बनना चाहता भाई, अच्छा इंसान बनेंगे, काम धंधा बड़ा मिलेगा जी, बच्चे का पालन बड़ा करेंगे। कितने बच्चे हैं सर आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो सर, क्या सपने उनके लिए देखें? आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनके लिए आपने क्या सोचा हुआ है? सोचा तो बहुत था, पर वो हो नहीं पा रहा। पढ़ाई करते हैं सर बच्चे आपके? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या सोचा है उनके लिए, क्या बनाना चाहते हैं उन्हें? बस वो एक बच्ची के, तो बड़ी वाली बच्ची की शादी कर दी तो ससुराल गई। अब एक छोटी बच्ची, उसको पढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आगे बढ़े, ये उसकी जिम्मेदारी से खुद निभा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल इन्होंने किया, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो सेल्फ डिपेंड हो जाए ताकि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, उन्हें किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े और अपने सपनों को वो पूरा कर पाएं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं और जानते हैं। सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम भूपेंद्र है। क्या करते हैं सर? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का आप काम करते हैं। तो सर, जीवन में कोई ना कोई सपना तो आपका भी रहा होगा, क्या बनना चाहा था सर? जो बनना था वो तो बन ही नहीं पाया, मजदूरी में। क्या सोचा था सर? वही पूछ रहे, क्या बनना चाहा था? देश सेवा के लिए जैसे फौजी बनना चाह रहा था, लेकिन फिर भी नहीं पाया। जी, तो देश सेवा का जज्बा था और फौज में आप जाना चाहते थे, लेकिन सपना वो अधूरा रहा है। तो ये मिस्त्री का जो आप काम करते हैं, ये कब से कर रहे हैं सर? ये हो गया मेरे को 19 साल, तो ये मिस्त्री का काम करता हूँ। 19 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो 2 साल मतलब मजदूरी बिल्डरी में काम कर रहा हूँ। जी, तो सर, सपने काफी सारे होते हैं काम इंसान के, तो आपके सपनों के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सा ऐसा बड़ा सपना है जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं जीवन में? अब इसी में मतलब खुश हूँ, बस आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी में ठेकेदारी में चल रहा हूँ, छोटे मोटे काम भी लेता रहता हूँ और आगे भी। तो आगे चाहते हैं कि इसी काम में आपको प्रोग्रेस मिले, कुछ मकाम आप इसी काम में हासिल करना चाहते हैं? अगर बढ़े तो ठीक है, बालाजी पर यहाँ पर कभी और आऊंगा और प्रसाद चढ़ा के चल जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो एक तरह से इनका सपना भी है और इनकी मन्नत भी है कि इनका जो काम है वो अच्छा रहे और ये जो है एक बेहतर मकाम पर अपने काम को ले जा पाए ताकि इनके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। और आगे भी इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम चेतन कुमार। क्या करते हैं सर? वही सेम कारीगरी करते हैं। कारीगरी आप करते हैं। तो सर, आपने क्या बनना चाहा था अपने जीवन में? अपने जीवन में तो बनना तो बहुत कुछ चाहा, लेकिन बन नहीं सके, बन नहीं पाया। तो सर, ये जो कारीगर का आप काम कर रहे हैं, इसमें कितनी संतुष्टि है, क्या लगता है आपको? संतुष्टि है, दाल रोटी चल रही है, उससे ही संतुष्टि है, और तो कुछ नहीं। चलिए, तो फैमिली में कौन कौन है? बच्चे कितने हैं सर आपके? एक बच्ची है। एक बच्ची। तो उनके लिए क्या सोचा हुआ है? उनके लिए सोचा तो मैंने देश के सेवा के लिए सोचा है उसको भी। क्या बात है। तो मतलब सेना में आप उन्हें भेजना चाहते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं वो। बिल्कुल, बहुत अच्छा जज्बा है आपका। इसके अलावा सर, आपके सपनों की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी इच्छा है, बड़ी इच्छा जो अभी तक अधूरी, जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हैं? इच्छा तो मैं कभी रखता ही नहीं हूँ कुछ चीज की। जी, लेकिन सोच के तो रखते हैं सर आगे के लिए हम लोग। इच्छा नहीं, बस एक पूर्ति होती रहे, बस इच्छा, और कोई ज्यादा बड़ी इच्छा कुछ भी नहीं। जी, तो ये वो उस तरह के लोग हैं जो छोटी छोटी खुशियों में जीवन में खुश रहते हैं और किसी बड़ी खुशी का इन्हें इंतजार नहीं है, लेकिन सपना इनका ये है कि इनकी जो बेटी है उसके लिए ये चाहते हैं कि देश की सेवा वो करे, सेना में वो जाए और इनका और उनका खुद का भी नाम रोशन करे और साथ ही जीवन में जो इनका काम चल रहा है वो बेहतर तरीके से चलता रहे, फैमिली में खुशहाली रहे, यही इनका सपना है। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? कमल प्रजापति। क्या करते हैं कमल आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। तो किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो मैं टीचर ही कर रहा हूँ, 2nd ग्रेड और 8 साथ में। ओके, तो सपना क्या है? टीचर ही बनना चाहते हैं?
हाँ टीचर ही बनना है और तो अभी तो हमेशा से यही सोचा था कि टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे या कुछ और नहीं, अभी तो टीचर की तो कर रहे हैं। घर वाले बोलते कि अच्छा टीचर पहले कोई अच्छी जगह चले जाओ जी, उसके बाद सोचा तो बिजनेस का था, मैंने तो बिजनेस करूंगा मैं। तो मन आपका है कि आप बिजनेस करें और फैमिली वाले चाहते हैं कि टीचर बन जाएं आप, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए, कि गवर्नमेंट जॉब पहले एक फिक्स हो जाए ताकि उसके बाद सेटल हो जाए उसके बाद। चलिए, तो कोशिश आप कर रहे हैं सपना अपना पूरा करने के लिए, और कह सकते हैं घर वालों का सपना पूरा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक तो पहले रहता ना कि लेवल पे बन जाए, उसके बाद फिर तो बहुत अच्छा सोचा है आपने अपनी लाइफ के बारे में। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज तो कंप्यूटर का वर्क जैसे जो रहते हैं ना जी, और तो ज्यादा कंप्यूटर पे रहता हूँ मैं। तो कंप्यूटर पे रहता हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आप रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा सपने अगर आपके पूछे जाए तो कौन सा ऐसा बड़ा सपना है करियर के अलावा जिसे आप लाइफ में पूरा करना चाहते हैं? कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी इच्छा आगे लाइफ में? इच्छा तो यही है कि यहाँ बस मैंने तो सबसे पहले तो 4 व्हीलर, तो पहले अपने पैसों से मतलब 4 व्हीलर ले, फिर उसके बाद देखें फिर बिजनेस से बिजनेस इकट्ठे। क्या बात है। तो ड्रीम कार कौन सी आपने का 4 व्हीलर आप लेना चाहते हैं? अभी ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स नहीं किया कि क्या है, बस लेकिन महंगी कार होनी चाहिए। महंगी कार होनी चाहिए। चलिए, इनके जो सपने हैं वो काफी बड़े बड़े और कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनके परिवार का सपना है कि ये टीचर बन करके अपने आप को सेटल करें और ये खुद चाहते हैं कि इनका अपना बिजनेस हो। तो दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने सपनों को ये पूरा करे अपनी मेहनत के दम पर। और इनका सपना है कि अपनी खुद की अर्निंग से ये एक 4 व्हीलर ले, तो अपने सपनों को ये जरूर पूरा करेंगे। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? धीरज गोस्वामी। क्या करते हैं धीरज जी? इलेक्ट्रॉनिक का मार्केटिंग। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग आप करते हैं। इसके अलावा सपना जैसे हर किसी का होता है, तो आपने क्या बनने का सोचा था? आपका ड्रीम क्या था? मेरा ड्रीम तो और कुछ था, फिर भी मुझे अच्छी जॉब मिली तो उस हिसाब से मेरा यही है मेरा, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक का ही शोरूम डालूं, एक मेरा पर्सनल शोरूम हो मेरा। यानी अभी आप जॉब कर रहे हो, आगे सपना है कि नहीं, सपना नहीं, आधा शिकार हो चुका है मेरा सपना, आधा सपना हो चुका है मेरा, आधा बाकी है अभी, आधा बाकी है। बहुत मेरे सावरा सेट है, बाकी भी जी। तो अपना मतलब आप खुद का शोरूम, खुद का शोरूम, आधा मेरा खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 25% 30% तो मैं हो चुका हूँ जी, सेटल हो चुका हूँ सपने को, सपने को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बिजनेस के अलावा और क्या ऐसी इच्छाएं हैं जीवन में जो आप... एक मेरे वाइफ की अभी तमन्ना है, शायद अभी नहीं है, बिजनेस पार्टनर, उसकी भी एक तमन्ना है। तो शादी करने का फेज आपका भी चल रहा है? अभी चल रहा है। अब ऐसा होता है कि आजकल की जनरेशन है उनमें बड़ा ऐसा होता है कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है आपका या अरेंज मैरिज आप करेंगे? देखो, जैसे हिस्सा हो रहा है, बाकी बिहारी की कृपा होगी, जैसा ही करना चाहिए। यानी ऐसी कोई चॉइस नहीं है अभी तक तो ऐसी कोई चॉइस नहीं है। चलिए, तो इनका जो सपना है वो ये है कि अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका बड़ा सारा शोरूम हो, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने कोशिशें चालू कर दी है। इसके अलावा चाहते हैं कि एक सुंदर सी और बेहतरीन गुणी लाइफ पार्टनर इन्हें मिले, तो उसकी भी इनकी ख्वाहिश है। तो ये जो सपने हैं इनके, वो जरूर पूरे होंगे। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी लाइफ के सपने क्या है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। आपका नाम? तुषार सिंह। तुषार, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई 11th क्लास में आप हैं। ओके, तो क्या सोचा है लाइफ को लेकर कि क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं? आगे जाके तो कांस्टेबल की तैयारी की सोच रहा हूँ। क्या बात है, कांस्टेबल आप बनना चाहते हैं? तो शुरू से सपना ये था कि कांस्टेबल बनेंगे या कुछ और किसी ने गाइड किया, इंस्पायर किया? पहले से ही था। तो सपना आपने डिसाइड किया हुआ है, लाइफ का टारगेट आपने डिसाइड किया हुआ है। इसके अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या करना चाहते हैं जब फ्री टाइम आपको मिलता है, क्या पसंद है? कुछ नहीं, बस बाइक राइड करने की इच्छा होती है। क्या बात है, नहीं इधर ही खड़ी है पीछे। बाइक राइड करना पसंद करते हैं, स्पीड पसंद है यानी आपको। इसके अलावा कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं, कौन से ऐसे ड्रीम्स है कांस्टेबल बनने के अलावा, करियर के अलावा लाइफ में क्या क्या और हासिल करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? और तो कुछ नहीं, बस यही है, बाकी आगे जाके कुछ करियर करना है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए घर वालों की जी। तो अपनी लाइफ को ये सेटल करना चाहते हैं, कांस्टेबल बनने का इनका सपना है और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा अपनी लाइफ में कर पाए ताकि अपने परिवार को ये सेटल कर सके और उन्हें कोई परेशानी ना आए, आराम से इन सभी की जिंदगी चल सके। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम छोटू बना है। छोटू जी, प्रसाद की दुकान कब से लगा रहे हैं आप? आज से 20-25 साल पुरानी दुकान है हमारे जी। वैसे मेरे दादाजी लगाते थे पहले दुकान, फिर दादाजी के बाद में पापा लगाते थे और पापा के बाद अब मैं संभाल रहा हूँ। क्या बात है, तो बहुत पुराना ये काम है आपका। तो आपने क्या सपना देखा था अपनी लाइफ में, क्या आपने बनना चाहा था? अब दीदी, हमारा कोई सपना तो रहा नहीं। देखो, हम तो प्रसाद की दुकान लगाते हैं। पढ़ाई लिखाई की है सर? पढ़ाई लिखाई की थी, फिर बीच में क्या पढ़ाई छूट गई थी हमारी जी।
क्योंकि हमारी थोड़ी लाइफ क्या है बिगड़ गई थी बीच में, तो हमारे तो बालाजी महाराज की कृपा हुई जो उन्होंने वापस लाइफ को आगे बढ़ाया। अरे दुकान खुल गया हमारी। चलिए, तो आगे और कौन से ऐसे सपने हैं, कौन सी ऐसी इच्छा है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? पूरे करने बस दीदी यही है हमारा तो जो है घर के वही अच्छा है, सब बढ़िया काम अच्छे से आपका चलता है? काम अच्छा से चलता है। तो ये जो है लाइफ में सपने हर किसी के होते हैं, इनके भी थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई क्योंकि इनकी छूट गई, किसी वजह से अपने सपनों को ये पूरा नहीं कर पाए और अब जो है अपना फैमिली का ये काम संभालते हैं। प्रसाद की इनकी दुकान है और चाहते हैं कि आगे ये बिजनेस इसी तरह से चलता रहे, रोजगार चलता रहे, ताकि अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को ये कंफर्टेबली जी सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और अगले एपिसोड में उनके मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। निशा को नमस्कार।